स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी एंड कंटिन्यूटी। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे कंटिन्यूटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंटिन्यूटी को सॉल्व करने के लिए आप लोग को पढ़ना है आज कंटिन्यूटी। इसमें हम लोग को पढ़ना है कि लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए। अगर ये इक्वेशन आता है तो ये जो फंक्शन होगा जो भी वो जो कहलाएगा फंक्शन एफ ऑफ एक्स कहलाएगा कंटिन्यूटी फंक्शन। क्या कहलाएगा? कंटिन्यूअस। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन से। पहले समझेंगे कोई रियल फंक्शन दिया गया है एफ एक्स से जो कहलाता है कंटिन्यूअस किस पॉइंट पर? जब एफ ऑफ एक्स टेंड्स टू ए पर एग्जिस्ट करता हो और इक्वल हो किसके? एफ ऑफ ए के। तो वो फंक्शन क्या कहलाता है? कंटिन्यूअस फंक्शन। क्या कहलाता है? कंटिन्यूअस फंक्शन। यदि ये दोनों इक्वल ना हो यानी लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू एफ ऑफ लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ ऑफ एक्स। अगर ये इक्वल ना हो तो ये क्या कहलाता है? डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। डिसकंटिन्यूअस फंक्शन जो भी है ये थ्योरी है, कंसेप्ट है, ये सारे के सारे थ्योरी है। जब तक हम लोग क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा कॉन्सेप्ट। तो ये सारा कॉन्सेप्ट है कंटिन्यूटी को। पहला हम लोग को समझना है, माना ये कि ये एफ ऑफ एक्स है। ये जो एफ ऑफ एक्स है एक रियल फंक्शन है जो कहलाता है कंटिन्यूअस किसी पॉइंट ए पर। यानी मान लेते हैं कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए पर इक्वल होगा तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। यदि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए, तो ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कहलाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिससे स्पष्ट हो गए। चलिए तो मैं इसको पॉज करता हूँ। ये एक प्रश्न है, ये क्वेश्चंस है, इसको प्रूफ करना है, मतलब सॉल्व करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू 2 पर। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहले तो हम लोग एक्स इक्वल टू 2 यहाँ लिखेंगे एफ ऑफ 2। तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। स्क्वायर है, क्यूब है, क्वेश्चन में क्यूब करता हूँ तो 2 का क्यूब हो जाता है 8। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ पर मैं लिखूँगा एफ ऑफ 2 प्लस एच। लिखूँगा लिमिट h टेंड्स टू 0, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हम लोग 2 प्लस एच लिखूँगा। 2 प्लस एच होल क्यूब है, ये जो है ना एक्स क्यूब है तो इसका होल क्यूब करूँगा। अगर h के जगह 0 रखूँगा तो 2 का क्यूब क्या होगा? 8 होगा। अगर मैं लिखूँ लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 2 माइनस एच एफ ऑफ इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2 माइनस एच लिखूँगा तो यहाँ लिखूँगा 2 माइनस एच होल क्यूब। अगर मान लो h के जगह 0 रखूँगा तो 2 क्यूब होगा, 2 क्यूब का 8 होगा। तो यहाँ से स्पष्ट होता है कि लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ 2 जो कि 8 के बराबर है।
तो हम लोग कहेंगे कि ये फंक्शन जो है ना एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू 2, हैंस करके लिखेंगे। इस प्रकार से हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले आप थ्योरी समझ लीजिए। थ्योरी क्या है? थ्योरी में बोला गया है कि फंक्शन जो है कोई भी हो, कंटिन्यूटी चेक करना है तो पहले लिमिट, जो भी कंटिन्यूटी चेक करना है तो पहले हम लोग समझेंगे कि जो एफ ऑफ एक्स है ना, ये एफ ऑफ एक्स एक रियल फंक्शन है जो कि कंटिन्यूअस कहलाता है किसी पॉइंट पर, किसी पॉइंट ए पर, किसी पॉइंट ए पर और ये एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट करता है एफ ऑफ ए के बराबर। एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट करता है एफ ऑफ ए के बराबर, तो फंक्शन कंटिन्यूटी होता है। और यदि वो एफ ऑफ ए के बराबर एग्जिस्ट नहीं करता है और दो इक्वल नहीं होता है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस और ए माइनस, ये इक्वल नहीं होते हैं, तो ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस फंक्शंस होते हैं। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है, थ्योरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। तो ये प्रश्न है, इसमें डिस्कस करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूटी है या नहीं, कंटिन्यूटी है या है नहीं एट एक्स इक्वल टू 0 पर। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग 0 लिखेंगे, एफ ऑफ 0 किस में पुट करेंगे, एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 वाले में हम लोग पुट करेंगे, इसमें पुट करेंगे। तो 2 गुना 0 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। एफ ऑफ 0 1 आ जाएगा। अब हम लोग लिखेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0, सॉरी 0 नहीं, माइनस नहीं, चलो माइनस नहीं प्लस पहले ले लेते हैं 0। तब यहाँ पर लिखेंगे 0 प्लस एच एफ ऑफ इक्वल टू, अब जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ 0 प्लस एच लिखेंगे, या आप डायरेक्ट लिख सकते हैं एच लिख सकते हैं। लिमिट एच टेंड्स टू 0, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2h प्लस 1, 2h प्लस 1। अगर h के जगह 0 रखते हैं तो क्या हो जाता है, ये 0 ये 1। अब हम लोग नेक्स्ट सॉल्व करेंगे 0 माइनस, यानी x लेस देन 0। लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 0 माइनस h। किस में देखना है, इसमें जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 0 माइनस एच रखिए या सीधे माइनस एच रखिए, तो बात बराबर ही आता है। अगर 0 माइनस एच भी लिखते हैं तो अगर h के जगह 0 पुट करते हैं तो ये सारे वैल्यू 0 हो जाते हैं। यहाँ मैंने नहीं लिखा, लिमिट h टेंड्स टू 0, अगर यहाँ 0 पुट कर दूँ तो यहाँ -1 आता है। इससे स्पष्ट होता है कि ये फंक्शन डिसकंटिन्यूटी है। कैसे? ऐसे, क्योंकि ये दोनों चीज़ इक्वल नहीं है, इसका वैल्यू 1 है, इसका वैल्यू -1 है। तो हम लोग क्या कहेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स। बोलेंगे दिस फंक्शन इज, यानी एफ ऑफ एक्स जो है डिसकंटिन्यूअस है। क्या है, तो डिसकंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस भी उतारते हैं अच्छे लेवल का। यह प्रश्न है, सो दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स 3x माइनस 2 वेन एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0 एक्स प्लस 1 एक्स ग्रेटर देन 0। बताना है कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू 0। चलिए तो हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए तो हम लोग क्या करेंगे, एफ ऑफ 0 लिखेंगे, इक्वेशन में पुट करेंगे 3 गुना 0 प्लस 2, इसमें पुट करेंगे तो क्या आएगा, वैल्यू 2 आएगा। एफ ऑफ 0 का वैल्यू 2 आएगा। अगर इसमें पुट करेंगे तो 1 आएगा। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। फर्स्ट लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पर बोला है ना, तो पहले 0 प्लस ले लूँगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच, या आप डायरेक्ट एच लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इस प्रकार से हम लोग इसको हल करेंगे, तब जाकर ही हमारा हल होगा। ये 0 कहाँ होगा, इसमें पुट करेंगे क्योंकि x ग्रेटर देन 0 है। तो चलिए इसमें लिखेंगे 0 प्लस एच, यानी लिमिट h टेंड्स टू 0
यहाँ क्या हो जाएगा 0 प्लस एच प्लस 1, एच की जगह 0 पुट करेंगे तो यहाँ वैल्यू 1 आएगा। अब हम लोग लेंगे लिमिट, 0 माइनस पर चेक कर लिए, अब चेक करेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 माइनस एच लिखेंगे, 3 0 माइनस एच माइनस 2, ये मैंने रखा। अगर मान लो h की जगह मैं यहाँ 0 रख दूँ तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा ना, ये सिर्फ -2 बचेगा, जिससे स्पष्ट होता है क्या कि लिमिट क्लियर होता है, स्पष्ट होता है ऑब्वियसली कि ये x टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, सॉरी ये नहीं होगा, x टेंड्स टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल नहीं है, तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं, और ये भी नहीं एफ ऑफ 0 इक्वल नहीं है, तो कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन है डिसकंटिन्यूअस है, यानी एफ ऑफ एक्स क्या है, इज कहेंगे हैंस, यहाँ लिखेंगे हैंस एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। पहले बार जो भी क्वेश्चन दिया हुआ होगा स्पष्ट पहले देखेंगे, समझेंगे, अंडरस्टैंडिंग करेंगे। पहले कैसे अंडरस्टैंडिंग करेंगे तो समझेंगे, स्टडी करेंगे, सो दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स 3x माइनस 2 जो दिया हुआ है सिद्ध करना है कि डिसकंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू 0, एफ ऑफ 0 पुट करेंगे। ये दो चीज़ चेक करना है, एक तो आपको ये चेक करना है और ये एक चेक करना है। अगर ये दोनों इक्वल हो जाता तो क्या होता है, ये फंक्शन कंटिन्यूअस होता है और एफ ऑफ 0 के बराबर होता है, लेकिन ये है नहीं। क्वेश्चन में बोला गया कि इसको आप प्रूफ करिए, शो करिए कि ये फंक्शन जो है ना डिसकंटिन्यूअस है, जो कि एट एक्स इक्वल टू 0 पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और समझते हैं, अंडरस्टैंडिंग करते हैं। तो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को शो करना है कि ये फंक्शन जो है ना डिसकंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू 0 पर। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम लोग एफ ऑफ 0 करते हैं तो 1 आता है, क्या आता है 1 आता है, क्योंकि दिया हुआ है। चलिए तो हम लोग सॉल्व करेंगे वही, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 प्लस एच लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस एच अपॉन 0 प्लस एच का मैग्नीट्यूड। अब हम लोग लिमिट h टेंड्स टू 0, अगर हम लोग h अपॉन h करते भी हैं, अगर h करते भी हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 1, क्या आ जाएगा 1। अब हम लोग सॉल्व करते हैं, ये लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस एच अपॉन माइनस एच, 0 मैंने हटा दिया, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब मैग्नीट्यूड के अंदर जो भी माइनस होता है हट जाता है, तो माइनस एच अपॉन एच होता है, कैंसिल होकर के -1 आएगा। इससे प्रूफ क्या हो रहा है ना कि जो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस है नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स। तो ये फंक्शन जो है ना, ये हैंस हम लोग कह सकते हैं, हैंस वी कैन से दिस फंक्शन इज एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस। इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्वेश्चन समझिए, इसका मतलब होता है मैग्नीट्यूड के अंदर वैल्यू अगर -1 है तो ये 1 ही होता है, अंदर पॉजिटिव बाहर निकलने पर पॉजिटिव हो जाता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब इस फंक्शन को सॉल्व करना है, इसमें चेक करना है, चेक द कंटिन्यूटी मतलब इसका मतलब क्या, आपको वो चेक करना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस। लेट्स नाउ स्टार्ट, हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो पहले बात हम लोग
पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, एफ ऑफ जीरो। अगर एफ ऑफ जीरो पुट करते हैं, एफ ऑफ जीरो, तो ये क्या आएगा 1, क्योंकि ये 1 के बराबर दिया हुआ है एफ ऑफ जीरो एक्स इक्वल टू जीरो पर। चलिए तो हम लोग सॉल्व करते हैं, लिखेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो प्लस जीरो होगा, तो क्या हो जाएगा जीरो प्लस एच इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ जीरो प्लस एच लिखना है, यानी एच भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, साइन एच अपॉन एच। अगर मैग्नीट्यूड से हटेगा तो क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो साइन एच अपॉन एच, यानी इसका जो वैल्यू होता है 1 होता है। क्लास 11th में हम लोगों ने पढ़ा है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स रहेगा तो वैल्यू 1 होता है। इसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू हमारा 1 होगा। हमें ये प्रूफ करना नहीं, हमको पता करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस। पहली बात हम लोग जीरो प्लस पर चेक कर चुके हैं, और नेक्स्ट हम लोग चेक करेंगे जीरो माइनस पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू एफ ऑफ जीरो माइनस एच। क्या होगा, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, जहाँ जहाँ एक्स होगा वहाँ वहाँ माइनस एच लिखना है, तो क्या होगा साइन माइनस एच, साइन माइनस एच अपॉन माइनस एच। चलिए तो क्या होगा, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, ये माइनस साइन माइनस एक्स का साइन एक्स होता है, इस हिसाब से इस एंगल से साइन एच हो जाएगा, आइए माइनस हो जाएगा तो माइनस ऊपर जाएगा तो एच हो जाएगा। तो ये हम लोग लिख सकते हैं लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, माइनस कॉमन ले ले तो क्या हो जाएगा साइन एच अपॉन एच, तो ये वैल्यू 1 होगा तो ये -1 हो जाएगा। जिससे क्लियर होता है, स्पष्ट होता है कि ये बात आप समझ लीजिए कि यहाँ पर साइन माइनस एक्स का वैल्यू होता है साइन एक्स होता है, इसको आप अंडरस्टैंडिंग कर लीजिए। तब हम लोग कह सकते हैं कि हाँ, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस एफ ऑफ एक्स, हेंस f of x, hence f of x is discontinuous, ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। तो हमने चेक कर लिया कंटिन्यूटी, कैसा कंटिन्यूटी है, तो डिसकंटिन्यूटी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसा क्वेश्चन है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। कहा जा रहा है कि ये जो फंक्शन है ना x इक्वल टू -3 पर कंटिन्यूअस है और x इक्वल टू 3 पर डिसकंटिन्यूअस है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले हम लोग लिखेंगे f ऑफ, पहले कंटिन्यूअस को प्रूफ करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के। इसमें 2 क्वेश्चन हैं, पहले फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि ये कंटिन्यूअस है कि नहीं x इक्वल टू -3 पर। तो हम लोग पुट करेंगे f ऑफ -3, तो क्या हो जाएगा, यहाँ -3 रखेंगे, +3 लिखेंगे, तो ये 3 + 3 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, क्या होगा 6। अब हम लोग कायदे से लिखेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू -3 प्लस इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 -3 प्लस एच। एक्स इक्वल टू -3 पर प्रूफ कर रहा हूँ, पहले प्लस वाला लिया हूँ। अब हम लोग ये इक्वल का चिन्ह दूंगा, इक्वल का साइन, और पुट करूँगा। +3 किस में आएगा, तो +3 इसमें आएगा, क्योंकि x जो है ना बड़ा है -3 से और 3 बड़ा है x से, तो हम लोग ये वाला इक्वेशन में पुट करेंगे। तो चलिए हम लोग पुट करते हैं और सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे -2, पहले लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 -2 ब्रैकेट -3 प्लस h, क्योंकि जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -3 प्लस h लिखना है। चलिए ठीक है, हो गया। अगर मान लो
एच के यहाँ 0 रख दूंगा तो 3 2 जा क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं। लिमिट प्लस वाला चेक किए, माइनस वाला चेक करते हैं। x टेंड्स टू -3 माइनस एफ ऑफ एक्स, नहीं लिखे थे एफ ऑफ एक्स। चलिए लिमिट h टेंड्स टू 0 -3 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, जहाँ जहाँ x है यहाँ पुट करेंगे, इक्वल टू लिखेंगे -3 माइनस h ब्रैकेट बंद, सॉरी ये मैग्नीट्यूड होगा, +3। अगर h का जगह 0 पुट करो तो ये पूरा वैल्यू 3 हो जाएगा, 3 3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इससे हमें कंफर्म हो रहा है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू -3 पर दिस f ऑफ x इज कंटिन्यूअस। अब ये तो फर्स्ट चेक कर लिया, अब सेकंड चेक करते हैं डिसकंटिन्यूअस है कि नहीं एट x इक्वल टू 3 पर। तो पहले हम लोग f ऑफ 3 पुट करेंगे इसमें। चलिए x ग्रेटर दैन इक्वल टू यानी इसमें पुट करेंगे 6 गुना 3 प्लस 2 यानी ये 20 आ जा रहा है, 20 आ जा रहा। अब हम लोग कहेंगे कि चलो भाई पहले हम लोग चेक कर लेते हैं, किसी भी चेक कर लेते हैं, माइनस या प्लस किसी पर भी। तो हम लोग माइनस का ही चेक कर लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 3 माइनस h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, इसमें पुट करूँगा -2 3 माइनस h, तो h के जगह 0 रखूँगा तो यह -6 आ जाएगा, जो कि इक्वल ही नहीं है। ये जो है लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल नहीं है एफ ऑफ 3 के। अगर ये इक्वल नहीं है तो ये भी इक्वल नहीं होगा लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस एफ ऑफ एक्स के। तो ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। डिसकंटिन्यूअस एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू -3, x इक्वल टू -3 पर यह डिसकंटिन्यूअस है। सॉरी -3 नहीं +3 है, -3 पर तो हम लोगों ने तो चेक कर ही लिया। ये क्वेश्चंस में 2 क्वेश्चंस हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ये प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें क्वेश्चन दिया गया है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 2 पर, हमें फाइंड करना है। तब बताइए अगर कंटिन्यूअस है x इक्वल टू 2 पर तो हमें बताइए k क्या होगा, फाइंड करिए, हल करिए k क्या होगा। तो चलिए हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो पहली बात x इक्वल टू 2 पर है तो हम लोग 2 पुट करेंगे f ऑफ 2, तो क्या हो जाएगा k गुना 2 प्लस 5 बराबर 2k प्लस 5, 2k प्लस 5 होगा। अब हम लोग चेक करेंगे लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 2 प्लस h, सॉरी h होगा, h टेंड्स टू 0 कर रहे हैं ना, तो ये होगा। तो हम लोग जो है आगे इसको हम लोग करेंगे क्या करेंगे कि पुट करेंगे। कहाँ पुट करेंगे, तो देखिए 2 प्लस है, किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, क्योंकि x ग्रेटर दैन 2 है। तो चलिए पुट करते हैं। तो हम लोग लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 लिख दिए और पुट करेंगे जहाँ जहाँ x है, क्या लिखेंगे 2 प्लस h माइनस 1। अगर h के जगह 0 रख ही दूँ तो 2 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 1। अगर बोला गया कि फंक्शन कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 2 पर, ये पता करिए अगर f ऑफ 2 जो है ना, f ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस एफ ऑफ एक्स के बराबर होगा। यहाँ कोई नीड नहीं है कि 2 माइनस आप निकालें, आप डायरेक्ट लिखें, क्योंकि आपको पता है लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल है लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल है किसके, एफ ऑफ 2 को। तब जाकर ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, जो कि क्वेश्चन में बोला गया कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो ये दोनों हम लोग कोई एक निकाल ले, 2 माइनस 2 प्लस, और किसी एक को इक्वल कर दे इसके साथ। कैसे करेंगे,
लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ 2। ये कितना आया है 1 आया है, ये कितना आया है 2k प्लस 5 आया है। लेफ्ट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा 2k, एक में से 5 घटाऊंगा -4 आएगा। इस k इक्वल टू क्या आ जाएगा -2। k का आंसर क्या हो जाएगा -2। अगर हम लोग ये भी निकाल ले तो काम हो जाता, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है, कोई एक निकाल लिए तो काम हो गया। हमने यही निकाला है, कहीं भी 2 माइनस नहीं निकाला। इस प्रकार से ये क्वेश्चन हल होता है। कोशिश करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िया देखते हैं। ये क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं, समझिएगा। तो पहली बात, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है x इक्वल टू 0 पर, तो आपको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ k को। k क्या होगा, बोला कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, यानी सिद्ध नहीं करना, ये पता है, क्वेश्चन में कह दिया गया है कि यह जो है क्वेश्चन में जो है कंटिन्यूअस है x इक्वल टू 0 पर, तब आप पता करिए वैल्यू k का। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले सॉल्व करेंगे, वी हैव, हम लोग के पास ऑलरेडी है, क्या है, वी हैव एफ ऑफ 0 इक्वल टू k। अब हम लोग पहले सॉल्व करेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ ऑफ x इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस h। क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ मैं लिखूँगा ये, तो h ही लिख दूंगा तो काम हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2h अपॉन 2h स्क्वायर। आगे लिखूंगा, इसका फॉर्मूला होता है, अब देखो 1 माइनस कॉस x का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर x बाय 2 फॉर्मूला होता है। आप इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए तो हम लोग क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 टू साइन स्क्वायर h अपॉन 2h स्क्वायर, h से h कैंसिल, क्या बचेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन h का होल स्क्वायर बचेगा। इसका वैल्यू 1 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर होगा तो 1 होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमने क्लास 11th में पढ़ा है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 है, साइन x अपॉन x है, तो इसका वैल्यू 1 होता है। क्लास 11th में हम लोगों ने पढ़ा था। तो चलिए जो नहीं पढ़े वहाँ वो भी पढ़ा देंगे। चलिए अब हम लोग 0 माइनस चेक किए, 0 प्लस चेक करेंगे और दोनों को इक्वल कर देंगे। हालांकि इससे भी बन जाएगा आंसर, क्यों बन जाएगा, क्योंकि जब बोला गया है प्रश्न में कि ये क्वेश्चन कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस है क्योंकि एफ ऑफ 0 इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ x इक्वल टू लिमिट प्लस लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ x इक्वल है। तो हम 0 माइनस क्यों लगाएं, क्यों निकालें, कोई ज़रूरत नहीं निकालने का, डायरेक्ट आप सॉल्व करिए क्योंकि दोनों इक्वल होगा। तो लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ x एफ ऑफ 0, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 1, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है k, तो k का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया। आप चाहें तो इसको भी निकाल के इसको इसके इक्वल कर सकते हैं, जैसे इसको इसके इक्वल यहाँ कर सकते हैं, एफ ऑफ 0 इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ x। बोर्ड एग्जाम में आप कॉपी को भरने के लिए आप कर सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है, टाइम भी बचाना होता है। तो हमने क्या किया, ये 0 प्लस निकाला था तो इसको 0 प्लस के बराबर इक्वल कर दिया, सॉरी माइनस किया, 0 प्लस के बराबर मैंने किया और हल हो गया, k का वैल्यू निकल गया, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देते हैं, कोशिश करिएगा आप खुद से सॉल्व करें, वीडियो पॉज करके कोशिश करिए खुद से सॉल्व करने के लिए, तब इसको आप सॉल्यूशन देखिए, हल को देखिए। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। प्रश्न है ये, आप खुद से इसको पहले सॉल्व करिए वीडियो को पॉज कर। अगर आपसे हल नहीं होता है, सॉल्व नहीं होता है प्रश्न, तो इसके बाद सॉल्यूशन देखिए, तभी आप सीख पाइएगा। चलिए तो हम सॉल्व कर देते हैं, मैं इसको सॉल्व करता हूँ। सॉल्व करना क्या है, क्वेश्चन क्या है, प्रश्न पहले से देखेंगे। दिया हुआ है 1 माइनस कॉस 4x अपॉन 8x स्क्वायर, जो कि
ये फंक्शन पूरा कंटिन्यूअस है, प्रश्न में दिया हुआ है एक्स इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस है, तब आपको पता करना है वैल्यू ऑफ के को। के का वैल्यू क्या होगा, के का वैल्यू क्या होगा तुम्हें ये निकालना है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। जब बोला गया है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है तो एफ ऑफ 0 प्लस 0 माइनस जो भी इक्वल होगा। तो चलिए हम लोग पहले एफ ऑफ 0 करते हैं। एक्स बराबर 0 बराबर क्या हो जाएगा, के दिया हुआ है। अब हम लोग माइनस निकाल ले या प्लस निकाल ले कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोग प्लस ही निकालेंगे। लिखेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच इक्वल टू, अब ध्यान दीजिए इसका फॉर्मूला मैंने बताया था 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और 1 प्लस कॉस एक्स का होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ये फॉर्मूला होता है क्लास 11th का है। तो चलिए हम लोग उसको करते हैं, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ एच लिख दीजिए, 0 छोड़ दीजिए। चलिए तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस 4h अपॉन 8h स्क्वायर, 8h स्क्वायर। अब 1 माइनस कॉस 4h का क्या हो जाएगा, यहाँ हमने नहीं लिखा, लिमिट h टेंड्स टू 0। लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 माइनस कॉस 4x का क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एंगल बाई 2 यानी 4h बाई 2 यानी 2h हो जाएगा अपॉन 8h स्क्वायर। अब यहाँ से 2 से कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स में, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो है लिमिट h टेंड्स टू 0 है। हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 2h अपॉन 2h का होल स्क्वायर, क्योंकि ये 4 है 4h स्क्वायर को तो हम लोग 2h का होल स्क्वायर तो लिख ही सकते हैं, वही चीज़ यहाँ हुआ है, क्योंकि तभी तो ये इसका फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर 2h अपॉन 2h का होल स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा है क्लास 11th में साइन x अपॉन x इक्वल टू 1 होता है, कब, लिमिट x टेंड्स टू 0 होता है। तो ये फॉर्मूला होता है क्लास 11th का। तो हमें तो 0 प्लस निकल गया, और जब ये कंटिन्यूअस फंक्शन है तो f ऑफ 0 बराबर होगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स। दोनों में से कोई एक निकाल ले, प्लस वाला मैंने निकाला है तो ये दोनों को इक्वल कर लेंगे, अगर माइनस वाला भी निकाला होता तो ये दोनों को इक्वल कर लेते, अगर टाइम बर्बाद करना है तो ये भी निकाल लीजिए। देखिए मैं कहता हूँ ये निकालने की क्या ही जरूरत है, जब बोला गया है प्रश्न में ये फंक्शन कंटिन्यूअस है तो ये तीनों इक्वल होगा ही। तो चलिए हम ये दोनों का ही इक्वल कर लेते हैं। चलिए तो एफ ऑफ 0 कितना दिया हुआ है, तो के, ये कितना मैंने निकाला, तो ये मैंने निकाला 1, तो यहाँ मैं लिखूंगा 1, तो के का वैल्यू क्या आ जाएगा 1। आंसर हो गया, ये रहा पूरा सॉल्यूशन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कोई क्वेश्चन बढ़िया सा। ये प्रश्न है, ये भी प्रश्न है, क्या है, ये फंक्शन दिया हुआ है, कहा गया है कि यह कंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू 1, एट एक्स इक्वल टू 1, तो पता करें ए और बी क्या है। जब बोल दिया क्या है कि यह फंक्शन कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस है, तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहले हम लोग लिखेंगे एफ ऑफ 1 लिखेंगे, एक्स इक्वल टू 1 पर बोला जा रहा है ना, तो एक्स इक्वल टू 1 पर कितना आएगा 11 आएगा। तो हम लोग कहेंगे कि चलो भाई लिमिट एक्स टेंड्स टू प्लस 1 पर देख लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 1, सॉरी एच होगा 1 प्लस एच। अब 1 कहाँ आएगा, एक्स ग्रेटर दैन 0 आएगा, वहाँ पर पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव 1, तो इसमें पुट करेंगे, जहाँ जहाँ ये रहेगा 0 रखेंगे 0, तो 1 प्लस एच हो जाएगा। तो चलिए रखते हैं लिमिट, यहाँ 0 रखना होता है, लिमिट
h टेंड्स टू 0, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 प्लस h लिखेंगे 3a 1 प्लस h प्लस b। अगर h के जगह 0 रखूँ तो क्या हो जाएगा, 3a प्लस b हो जाएगा, 3a प्लस b। ये हमारा लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस आ गया। अब हम लोग लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस पर चेक करेंगे, f ऑफ x चेक करना क्या कंटिन्यूअस है, दोनों लाएंगे और दोनों को इक्वल कर देंगे और सॉल्व कर देंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हमें 1 माइनस h लिखना है। कहाँ है वो -1 कब आएगा, जब x लेस देन होगा 1 से, तो ये निगेटिव आएगा, इसमें पुट करेंगे, लिखेंगे 5a 1 माइनस h माइनस 2b। अगर h के जगह मैं 0 रख दूँ तो क्या बचेगा, 5a माइनस 2b। अब हम लोग कहेंगे कि ये यानी ये तीनों इक्वल है। कैसे इक्वल है, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ 1 इक्वल है। ये कितना है, तो ये हमारा आया है 3a प्लस b। ये कितना आया है, तो 5a माइनस 2b। ये कितना दिया होगा, 11। जब तीनों इक्वल है तो 3a प्लस b 11 होगा। ये इक्वल है तो ये भी 11 के इक्वल होगा, 5a माइनस 2b इक्वल टू 11। और हम लोग क्या ही कर सकते हैं, इसमें गुना 2 करके दोनों को ऐड कर देंगे। कैसे, तो ये दो ऐड करेंगे, 3 दूना 6 से 2b 22, और दोनों को ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 6 5 11a, ये 3 11 से कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स, तो a बराबर क्या आ जाएगा, 3। यदि a 3 आ जाएगा तो किसी में भी पुट कर लेंगे, इसमें पुट कर ले या इसमें पुट कर ले, यानी 3a प्लस b बराबर 11 में पुट कर ले या 5a माइनस 2b में पुट कर ले। मान लो a में ही पुट करते हैं, यहाँ 3 तो 3 3 जा 9 होता है, 11 में से 9 हो जाएगा 9, तो 9 2 11 होता है, तो b बराबर 2 हो जाएगा। हो गया आंसर, a 3 b 2। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। जो वेरिएबल दिया हुआ था, हमें 2 वेरिएबल निकालना था, तो बहुत आसान है। ये बेसिक्स क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ा होगा। 3a प्लस b बराबर 11, इक्वेशन 1 मानते थे। 5a भी नहीं है, सिर्फ ये है, 5a माइनस 2b बराबर 11 इक्वेशन सेकंड मानते थे और सॉल्व करते थे। बच्चा क्या करता था, 3 से इस इक्वेशन में, 5 से इस इक्वेशन में गुना करता था। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, साइन जो है ना अपोजिट है, तो मैं इसमें 2 से गुना कर दिया ताकि दोनों को ऐड कर दे तो काम हो जाए। तो मैंने वही किया, इसमें मैं 2 से गुना कर दिया, 3 दूना 6, मैं 3 2 जा 6 और 2b प्लस 22, नेक्स्ट गुना हो गया 11 2 जा 22, ऐड कर दिए तो इससे आसान हो गया, क्योंकि 2 वेरिएबल 2 जो है सेम हो चुका है और उसका साइन अपोजिट है, ऐड करने पर ये दोनों कैंसिल। तो ए हमारा 3 आया, किसी में भी पुट कर ले, आप इसमें भी पुट कर ले तो कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, 10 हो जाएगा, सॉरी 5 3 15 हो जाएगा, 15 में से 11 जाएगा, तो 15 में से 11 में से 15 जाएगा तो -4 बचेगा, -4 को -2 से डिवाइड करोगे तो b बराबर 2 आएगा। तो a का वैल्यू 3, b का वैल्यू 2, ये हमारा आंसर होगा। चलिए देखते हैं, अगर बढ़िया क्वेश्चन हो तो मैं इसको सॉल्व करूँगा, नहीं तो रहने दूंगा। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं, ये क्वेश्चन काफ़ी शानदार क्वेश्चन है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये फंक्शन दिया हुआ है, ये फंक्शन जो है ना डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, शो करना है कि ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं, लिखेंगे f ऑफ 0 के बराबर कितना आएगा, 1। अब लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 0 प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 h टेंड्स टू 0
अब हम लोग लिखेंगे जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ 0 प्लस एच लिखेंगे, यानी डायरेक्ट एच ही लिखेंगे। तो क्या आ जाएगा, साइन 3h अपॉन एच। यहाँ पर 3 होता तो काम हो जाता, अगर 3 नहीं है तो 3 बनाएंगे, 3 नीचे लिखेंगे और 3 ऊपर लिखेंगे। इससे क्या होगा ना कि ये 3 यहाँ चलाएगा, 3 लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 3h अपॉन 3h। अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। क्या हो जाएगा, 1। 3 गुना 1 इक्वल टू 3, जिससे साफ पता चल रहा है कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि हम लोग अगर इसको निकाले भी लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ x लिमिट h टेंड्स टू 0 0 माइनस h लिमिट h टेंड्स टू 0 पुट करते हैं इसमें अगर, तो साइन -3h अपॉन -h, जिससे क्या हो जाता है ये लिमिट h टेंड्स टू 0, क्योंकि हमने पढ़ा है साइन -x का वैल्यू साइन x हो जाता है क्लास 11th में। चलिए तो हम लोग क्या करेंगे, साइन 3h हो जाएगा, ये -h हो जाएगा, 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे एज इट इज इसके तरह, तो क्या हो जाएगा -3 लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 3h अपॉन 3h। तो ये वैल्यू हमारा 1 होगा, तो -3 गुना 1 -3 होगा, जिससे स्पष्ट पता चल रहा है कि ये लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ x इक्वल टू एफ ऑफ 0। ये तीनों का तीनों इक्वल नहीं है, तो हम लोग बोलेंगे हैंस एफ ऑफ x is discontinuous at x इक्वल टू 0। इसका सॉल्यूशन है यही। चलिए तो सॉल्व करते हैं। ये प्रश्न है, ये फंक्शन है, बोला जा रहा है कि ये कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 0 पर। तब अब पता करें कि k का वैल्यू क्या होगा, फाइंड करें। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले पुट करेंगे f ऑफ 0, पुट करेंगे तो k के बराबर आएगा। अब हम लोग -0 निकालें या +0 निकाल ले, काम हो जाएगा, कोई ज़रूरत नहीं दोनों निकालने का। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ ऑफ x इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 0 प्लस h। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम लोग 0 प्लस h लिखेंगे, यानी 0 को स्किप भी कर देंगे। 0 को स्किप करेंगे तो क्या होगा, साइन 2h अपॉन 5h। लेकिन जहाँ तक हमने क्लास 11th में फॉर्मूला पढ़ा साइन x अपॉन x लिमिट x टेंड्स टू 0 करता है, तो ये वैल्यू 1 होता है। ये दोनों एंगल सेम होना चाहिए, साइन का एंगल और डिनोमिनेटर का वैल्यू सेम होना चाहिए, जो कि यहाँ पर 2h है या 5h है। तो हम इसको 2h बनाएंगे कैसे, अपना मन से 2 से नीचे गुना करेंगे, ऊपर 2 से गुना करेंगे, तो क्या हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, तो क्या हो जाएगा साइन 2h अपॉन 2h। ये 5 रह जाएगा, इधर 2 रह जाएगा, तो 2/5 साइड में कर लेते हैं, 2/5 साइन, यहाँ लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 2h अपॉन 2h। सॉरी, इस चीज़ को आप इधर लिख लें, कोई दिक्कत नहीं है, यानी इसको यहाँ स्पष्ट लिख देते हैं 2/5 लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 2h अपॉन 2h। अब क्या होगा, इसका वैल्यू 1 होगा, तो लिखेंगे 2/5 गुना 1, यानी 2/5 आ जाएगा। अब हम लोग कह सकते हैं कि ये और ये इक्वल है, कैसे, f ऑफ 0 लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ ऑफ x लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ x इक्वल है,
क्योंकि यह फंक्शन बोला गया कंटिन्यूअस है तो इक्वल है। तो इसमें से कोई दो निकाल ले, कोई एक निकाल ले, ये या ये, मैं ये निकाल लिया तो ये दोनों को इक्वल करूँगा। एफ ऑफ 0 के दिया है, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स 2/5 आया है। तो ये हमारा k का वैल्यू 2/5 आया है। आप चाहे तो एक लाइन में भी सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट इसको आप बना सकते हैं साइन 2x/5x को। कैसे? आप अपना मन से क्या कर दो, 2 से नीचे गुना करो, 2 से नीचे करो, तो 2/5 अगर कॉमन भी ले लो तो क्या बचेगा, साइन 2x/2x। ये आपको IIT में टाइम बचेगा, इतना करने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए यहीं पर क्लास को विराम देते हैं, जो कि हमारा आंसर आ चुका है k का वैल्यू। और आपको क्लास अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और हम कोशिश करेंगे और भी नए नए टॉपिक को अपलोड करेंगे। धन्यवाद।